नेहा के लिए आज का दिन बहुत थकावट वाला था। बिग बाजार मार्ट के दरवाजे से ढेरों सामान से भरी ट्रॉली ढकेलते हुए बाहर आ गई। वहां से स्लोप से नीचे उतरकर रोड के किनारे जाना था। उसे एक बार रोड की तरफ देखती और एक बार नीचे। जरा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ और पता चला सामान सहित ट्रॉली लेकर ही वो गिर गई। पर वह भी क्या करे। प्रांशी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और एक भी ऑटो नजर नहीं आ रही थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो पसीने से भीग चुकी थी। उसका अपार्टमेंट ज्यादा दूर नहीं था, पर उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया था, इसीलिए बिग बाजार आने से बचती है। पर इतनी सारी जरूरत के सामान कतार में लगे रहते हैं और नजर आती रहती है। ट्रॉली में डालते वक्त ध्यान नहीं रहता, पर जब ट्रॉली से निकालकर बिल्डिंग के वक्त काउंटर पर रखने लगती है तो दिल धड़कने लगता है। उतने पैसे तो हैं पर्स में, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा सामान ले लिया। वह डरती रहती है पैसे कम होने के कारण उसे शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। पर क्या करे, बच्चों की फरमाइशें, जरूरत का सामान दोबारा कौन वापस आएगा। ये सोचकर घर के लिए सामानों की लिस्ट में बढ़ोतरी करती जाती है। आज भी ऐसे ही वो खींच रही थी। सड़क के किनारे ट्रॉली लगाए खड़ी थी, पर सड़क पर से ऑटो नदारद थे। दोपहर में सड़क पर लोगों की आवाजाही न के बराबर ही थी। एक दो कार जैसे उसे मुंह चिढ़ाती हुई सर से निकल जाती। वह खींचती हुई सी देखती रह जाती। अब स्कूल बसों का आना भी शुरू हो गया। इतने सारे अलग अलग स्कूल की बसें, ऐसा लगता है इस शहर का हर बच्चा किसी अलग स्कूल में पढ़ता है। पर ऐसा भी नहीं है, हर बस स्टॉप पर एक स्कूल के 4-5 बच्चे तो खड़े मिल ही जाते हैं। और उसकी नज़र सामने की ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर चली गई। एक बिल्डिंग के कितने सारे विंग और एक विंग में कितने सारे फ्लैट, और उन फ्लैट्स में रहने वाले। ओह, जरा सी धरती का एक टुकड़ा समेटे आकाश से बातें करती ये बिल्डिंग कितने लोगों को पनाह देती है। तभी सामने से होली फेथ स्कूल की बस गुजरी और वो एकदम हड़बड़ा गई। ये सब क्या सोचने लगी वह। इस बस के 10 मिनट बाद ही प्रांशी की बस आती है। ऑटो के इंतजार में कब तक खड़ी रहेगी। घर का दरवाजा बंद देखकर प्रांशी तो परेशान हो जाएगी। नेहा ने जल्दी जल्दी ट्रॉली में सामान का बैग निकाला शुरू कर दिया। बैग नीचे रखकर ट्रॉली स्टैंड पर लगाया और दोनों हाथों से 12 किलो का वजन संभाले इस चिलचिलाती धूप में ही निकल पड़ी। वह खुद पे ही बड़बड़ाते हुए चल रही थी। सोचा था 11 बजे आरव को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद 2 घंटे का जो टाइम मिलता है उसका उपयोग कर डालेगी, क्योंकि प्रांशी की बस 1 बजे तक आती थी। शाम को स्टोर में भीड़ भी तो कितनी होती है। इन्हीं सब से बचने के लिए भरी दोपहर में चली गई और अब दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। नेहा भारी बैग उठाए कड़ी धूप में जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चली जा रही थी। माथे से पसीना बहने लगा था, पर इतना समय नहीं था कि सामान नीचे रखकर रुमाल से चेहरा ही पोंछ ले। बीच बीच में दाएं हाथ का सामान बाएं हाथ में लेती कि शायद इस हाथ का सामान हल्का हो, पर दोनों बैग के सामान का वजन सेम ही था। हांफते हुए चली जा रही थी कि एक सफेद रंग की लंबी सी कार बिल्कुल उसके पास से गुजरी। वह थोड़ा चौंक कर साइड में हट गई, पर कार उसके थोड़ा सा आगे जाकर रुक गई और कार की खिड़की से एक सुंदर सा चेहरा झांकने लगा। तुरंत ही उसे नेहा नाम की पुकार सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे से जरूर कोई महिला या लड़की आ रही होगी, और कैसा संयोग है, उसका नाम भी नेहा ही है। पर पीछे तो कोई था ही नहीं। असमंजस में इधर उधर देखती वो आगे बढ़ती रही। कार के पास पहुंची ही थी कि वो सुंदर सा चेहरा कार से उतरकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया और फिर से उत्साह भरी आवाज आई, नेहा। वो आश्चर्य से देखती रही। गोल चेहरा, बिल्कुल मुलायम स्किन, कंधे पर झुके आकर्षक स्टाइल में कटे बाल, आंखों पर बड़ा सा महंगा चश्मा, आधुनिक से जींस टॉप में एक लड़की सी दिखती महिला खड़ी थी। नेहा उस चेहरे को घूरे जा रही थी, पर पहचान का कोई भी अक्स दिमाग की बही में रजिस्टर नहीं हो पा रहा था। उस सुंदर चेहरे ने आंखों पर से चश्मा उतारा और सीधी उसकी आंखों में झांकती हुई थोड़ी नाराजगी से जोर देकर बोली, क्या नेहा, तुम मुझे कैसे भूल गई। उसकी आंखों की चमक देखते ही नेहा चीख पड़ी, अरे स्वाति तू, ओ माय गॉड, कितना बदल गई है तू।
कैसे पहचानूंगी? नेहा के हाथों से दोनों बैग छूट गए और दोनों सहेलियां गले मिल गई। किसके कदम पहले बढ़े कहना मुश्किल था। दोनों ने ही एक साथ ही पूछा, कब से है इस शहर में? और दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया, कई सालों से। फिर होठ बिसुरते हुए साथ ही कहा, और देखो आज मिल रहे हैं। स्वाति और नेहा स्कूल में साथ थी, पक्की सहेलियां थी। साथ बैठना, साथ में लंच करना, एक दूसरे के घर जाना, घंटों गप्पे लगाना, फिल्में देखना, शरारतें करना, सब कुछ साथ में होता। दोनों के पापा का ट्रांसफर हो गया। दोनों सहेलियां अलग अलग शहरों में चली गईं, अलग कॉलेज में पढ़ने लगी। कुछ दिनों तक फोन से बातचीत होती रही, फिर धीरे धीरे दोनों का फोन का सिलसिला खत्म ही हो गया। यूं अचानक इतने सालों बाद मिलने के बाद इतनी सारी बातें हो गई थी कि दोनों समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरू करे, कहाँ पर खत्म। बातों में पता चला स्वाति के पति ज्यादातर फॉरेन टूर पर रहते हैं और दोनों बच्चे हॉस्टल में। बच्चों का जिक्र आते ही नेहा को याद आ गया, उसकी बेटी प्रांशी की स्कूल बस आ गई होगी। नेहा ने झपट कर दोनों बैग उठा लिए और बोली, प्रांशी की बस आ गई होगी, वो परेशान हो रही होगी, अब चलना होगा। घर आना एक दिन, पता देती हूँ। हाँ तो कार में बैठो ना, छोड़ देती हूँ। पहले बताना था ना, बातों में इतना समय गवा दिया। वहाँ बच्ची परेशान हो रही होगी। स्वाति बोली, मेरा अपार्टमेंट पास में ही है, चली जाऊंगी। इतना फॉर्मल कब से हो गई? मेरी टिफिन से मेरी मनपसंद आलू के पराठे तो पूरा सफाचट कर जाती थी, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ती थी। और उल्टा कहती थी, तू घर जाकर खा लेना, आंटी ने और बनाए होंगे, चल बैठ चुपचाप गाड़ी में। कहते हुए स्वाति ने पिछला दरवाजा खोल दिया और उसके हाथों से बैग लगभग छीन कर ही रख दिया। उसे भी स्कूल के दिन याद कर हंसी आ गई। स्कूल पहुंचते ही पहले देखती थी स्वाति ने टिफिन में क्या लाया है, और अगर पराठे हो तो फिर रिसेस का इंतजार एक सदी सा लगता था। वह चुपचाप आगे बैठ गई। 2 मिनट में ही अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गई। प्रांशी गेट पर ही होठ बिसूरे, आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए खड़ी थी। उसने गाड़ी पर एक नजर भी नहीं डाली, उसकी आंखें रास्ते पर ही लगी हुई थी। नेहा को कार से उतरते देख प्रांशी आश्चर्य से देखती रह गई, पर उसके पास दौड़कर नहीं आई। नेहा ही भागकर बेटी के पास गई और उसे लिपटाकर पूछा, बेटा देर से खड़ी हो क्या? पर उसकी नजरें तो कार से उतरती स्वाति पे लगी थी। ये आंटी कौन है मम्मा? तब उसने पलटकर देखा, स्वाति उसके भारी भारी बैग उठाए चली आ रही थी। उसने भागकर हाथों से बैग ले लिया और सोचने लगी, अब स्वाति को घर चलने के लिए कहना पड़ेगा। पर घर तो सारा बिखरा हुआ है, सुबह से टाइम ही नहीं मिलता और अक्सर वो आरव को बस स्टॉप पर छोड़कर आने के बाद ही घर साफ करती है। आज तो बिग बाजार चली गई, सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं। स्वाति इतने सलीके वाली लग रही है, क्या सोचेगी? अच्छा हो वो कह दे कि अभी वो जल्दी में है, फिर कभी आएगी, और वो फिर बहुत जिद करेगी कि उसे जरूर आना होगा और एक दिन सब कुछ व्यवस्थित करके बुलाएगी उसे। पर अभी तो फॉर्मेलिटी निभानी ही होगी। सोच नेहा बोली, चलो स्वाति घर पर चलो, एक कप चाय तो पीकर जाओ। हाँ और क्या, अभी तो हम मिले हैं, कितनी बातें करनी है। बड़ी प्यारी है तेरी बेटी, बिल्कुल तुझ पर गई है। पर हाँ, तो बिल्कुल गोल मटोल थी इसकी उम्र में। होती कैसे नहीं, बस आलू पराठे, भरवा पराठे यही सब पसंद थे तुझे। क्या स्वाति, मेरी बेटी के सामने मेरी पोल खोल रही है? नेहा ने कहा, पर स्वाति प्रांशी की तरफ मुड़ चुकी थी। बेटे आपका नाम क्या है? बहुत देर से इंतजार कर रही थी मम्मा का। लिफ्ट में भी स्वाति प्रांशी से बात करने में लगी रही। किस क्लास में पढ़ती है? स्कूल में कौन से फ्रेंड्स है? कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? तमाम बातें। और उसके दिमाग में पूरे घर का नजारा घूम रहा था। उसने एक आध बार कहा भी, घर बहुत बिखरा हुआ है, ये मत सोचना हमेशा ऐसा ही रहता है। स्वाति ने भी चुटकी ली, अब सफाई मत दे, तू हमेशा से कामचोर है, मन तो लगता नहीं होगा, नॉवेल पढ़ती होगी बैठ के। उसने गुस्से में स्वाति को आंखें दिखाई तो प्रांशी खी कर हंसने लगी। घर में घुसते ही वो जल्दी जल्दी सोफे पर से टॉवेल, आरव के उतारे कपड़े, टेबल से ग्लास, बुक्स हटाने लगी। साथ ही साथ बड़बड़ाए भी जाती, सब कुछ फैला कर रख देते हैं ये शैतान बच्चे, कितना भी सिखाओ।
कोई सुनने वाला नहीं। अरे बाबा ठीक है ना, परेशान क्यों हो रही है? मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ। बच्चों वाला घर बिखरा हुआ ही अच्छा लगता है। आओ प्रांशी, मैं तुम्हारी टाई खोल दूँ। नेहा पहले इसे खाना दे दे, बाद में घर संभालती रहना। भूख लगी है ना बेटा? स्वाति बिल्कुल सहज थी। नेहा अब ये भी सोच रही थी, खाना भी तो इतना सिंपल सा बना है, बच्चों की पसंद वाला दाल चावल आलू की भुजिया। खाने का समय हो रहा है, स्वाति को खाने के लिए भी कहना पड़ेगा। उफ, वो उससे किसी संडे को क्यों नहीं मिली? घर भी सजा सवरा रहता है और रसोई भी भरी पूरी होती है। स्वाति के आधुनिक पहनावे, महंगी कार देखकर नेहा को यकीन हो गया था वो बहुत अमीर है और ऐसा सादा खाना शायद ही उसे पसंद आए। नेहा के पति की भी अच्छी इनकम थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। इस महंगे शहर में अपना 2 कमरे का घर था, उसे कोई शिकायत नहीं थी। पर 2 बच्चों की देखभाल, घर बाहर सब देखते वो परेशान हो जाती। प्राची को खाना देकर स्वाति से खाने के लिए पूछ ही लिया और स्वाति ने झट से हाँ भी कर दी। नेहा ने एक और सब्जी बनानी चाही तो स्वाति ने किचन में आकर गैस का स्विच बंद कर दी। कुछ और मत बना, दाल चावल सब्जी ही मेरे लिए एक पूरा खाना है। हार कर नेहा ने साथ में दही पापड़ अचार सलाद रख दिए। स्वाति ने ऐसे चटकारे लेकर खाए जैसे जाने कितना स्वाद हो। उसे लगा वह उसका संकोच मिटाने के लिए इतनी तारीफ किए जा रही है। डोंगे के लिए हाथ बढ़ाते सलाद लेते स्वाति के हाथों पर नजर पड़ी और नेहा ने अपनी उंगलियां समेट ली। स्वाति के कोमल मुलायम हाथ बहुत सुंदर लग रहे थे। लंबे नाखून शेप में कटे हुए थे और उन पर हल्के रंग की नेल पॉलिश लगी थी। दोनों अंगुलियों में हीरे की अंगूठी चमक रही थी। नेहा तो कभी नेल पॉलिश लगा ही नहीं पाती। कभी लगा भी लिया तो उसी समय प्रांशी या आरव को कुछ चाहिए होगा या कुछ गिरा देंगे या फिर खुद ही गिरकर चोट लगा लेंगे। सबके सोने के बाद कभी लगाने की सोचती भी है तो इतनी थकी होती है कि हाथों में नेल पॉलिश की बोतल लिए हुए ही सो जाती है। और इन सब से उबर कर कभी लगा भी लिया तो फिर छुड़ाने का होश नहीं रहता। अभी भी नाखूनों पर आधे उजले नेल पॉलिश बड़े अजीब लग रहे थे। यही हाल क्रीम लगाने का है। सोचती रह जाती है, पर पहले जरा ये काम कर लूं, जरा वो काम कर लूं और क्रीम के डब्बे शोपीस से ड्रेसिंग टेबल की शोभा बढ़ाते रहते हैं। याद नहीं आता कब ध्यान से अपना चेहरा आईने में देखा था। हमेशा तो भागम भाग ही लगी रहती है। नेहा सोच रही थी, दोनों की उम्र एक ही है, पर कितनी अलग लग रही है स्वाति। स्वाति उसके मन में उठते इन गुब्बारों से अलग अपनी पुरानी बातें याद करने में लगी थी। वो स्कूल से लौटते हुए लंबा रास्ता चुनना कि घर जल्दी आ जाए। बेंच पर सर नीचे झुकाकर कागज में लिपटे कच्चे कैरी नमक के साथ खाना। वो किताबों के बीच रखकर कॉमिक्स बुक्स पढ़ना, कॉरिडोर में टीचर्स के चाल की नकल करना और कभी-कभी पकड़े जाने पर एक्टिंग करना कि पैरों में चोट लगी है। स्वाति की बातों में वह भी वर्तमान का सब भूलकर उन स्कूल के दिनों में पहुंच गई। खाने के बाद भी सोफे पर जमी दोनों सहेलियां स्कूल मोहल्ले की बातें याद कर देर तक हंसती रहीं। प्रांशी आराम से मौके का फायदा उठा कार्टून नेटवर्क देखती रही। शाम होने को आई थी। प्रांशी ने ही याद दिलाया, आरव के आने का वक्त हो गया है। स्वाति साथ ही बस स्टॉप तक आई। आरव को गोद में उठाकर खूब प्यार किया और फिर आने का वादा कर और उससे आने का वादा ले चली गई। स्वाति के जाने के बाद नेहा बहुत अनमनी सी हो गई। दोनों सहेलियां एक साथ ही पढ़ती थी, घर का बैकग्राउंड भी एक सा था, पर आज दोनों की जिंदगी कितनी अलग है। स्वाति यूं बिंदास, जहां मन होता है घूमती है। बच्चे हॉस्टल में, पति फॉरेन टूर पर, पैसे हैं, गाड़ी है, जिधर मन हो चल दो। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला। रोकते टोकते तो उसके पति विवेक भी नहीं, पर वो क्या करे। दोनों बच्चों का स्कूल, उनके होमवर्क, उनकी ड्राइंग क्लास, डांस क्लास, कराटे क्लास, स्केटिंग क्लास, फिर मार्केट, खाना बनाना, घर संभालना, इनके बीच ही तो चक्कर घिन्नी सी घूमती रहती है। कहाँ से खुद के लिए समय निकाले। कपड़े भी ऐसे चुनती है जिन्हें प्रेस ना करनी पड़े, बस धो डालो
और जैसे भी हो पहन लो, समय बचता है। नई चप्पलें डिब्बे में ही बंद पड़ी रह जाती और वह एक ही चप्पल को घसीटती रहती है। मजाक में ही स्वाति ने कह दिया था कि नॉवेल पढ़ती होगी। कितना शौक था उसे फिल्में देखने का, नॉवेल पढ़ने का, पर अब सब एक बीते युग की बातें लगती है। अब तो समय ही नहीं मिलता, बस बच्चों की स्कूल बुक ही पढ़ती रह जाती है। नेहा के पति विवेक ऑफिस से आए, तब भी नेहा अपनी सोच में ही गुपचुप चुप सी थी। विवेक ने पूछ ही लिया, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ना, सब ठीक है। तब तक बच्चे आकर पापा से लिपट गए और आज की सबसे बड़ी खबर बताने लगे। पता है पापा, मम्मी की एक बहुत प्यारी सी स्कूल फ्रेंड आई थी। बहुत सुंदर थी, हमें बहुत प्यार किया, आरव बोला था। और पता है, वह कह रही थी मम्मी स्कूल में बिल्कुल मेरी जैसी लगती थी, पर मुझसे मोटी थी। प्रांशी बताते हुए फिर से हंसने लगी थी। अच्छा? विवेक ने नेहा की तरफ देखा तो उसने कहा, हाँ, स्वाति मिल गई थी रास्ते में, मेरी स्कूल फ्रेंड है, दोपहर में यहीं थी। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, यूं चुप सी क्यों हो? नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ, बहुत दिनों बाद इतनी देर तक बातें की ना, इसीलिए, कहकर बात टाल दी नेहा ने। पर सबके सो जाने के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने बार बार स्वाति का खिलखिलाता चेहरा घूम जाता, साथ ही अपनी बुझी सी सूरत दिखाई दे जाती और उसका मन और बुझा जाता। क्या हो गई है जिंदगी उसकी? सारा दिन काम और बच्चों में सर खपाना, सुकून के दो पल नहीं मिलते। एक काम निपटाती भी नहीं कि दूसरे काम का ख्याल दस्तक देने लगता है। पूरे समय भागम भाग लगी रहती है, बच्चों को भी हरदम डांटती रहती है। 8 साल और 6 साल के दोनों बच्चे मस्ती भी कितना करते हैं। नेहा समझती है यही उम्र है उनकी, पर वो भी क्या करे, थक जाती है। आज स्वाति ने गोद में बिठाकर प्यार किया तो दोनों कितना खुश दिख रहे थे। बार बार जिक्र कर रहे थे, आंटी ने इतना प्यार किया। उसे तो याद भी नहीं आता कि कब बच्चों को गोद में बिठाकर उसने प्यार किया था। रविवार की सुबह स्वाति विवेक से मिलने आई। इस बार हल्के ग्रीन रंग के कुर्ते और पजामे में और भी सुंदर सी लग रही थी, पर व्यवहार बहुत सहज था उसका। विवेक ने भी उससे मिलकर बहुत खुश हुए। देर तक बातें करती रही, फिर बोली, आज की दोपहर बच्चे और पापा अपनी बॉन्डिंग करें और आपकी वाइफ को हम थोड़ी देर के लिए चुरा कर ले जाएंगे। जरा हम सहेलियों को भी थोड़ा समय साथ बिताने दीजिए। जब मनीष टूर से लौटेंगे तो आप सबको डिनर या लंच के लिए मेरे घर आना होगा। आप ये लालच ना भी देती फिर भी मैं आपकी सहेली को जाने से नहीं रोकता। इन्हें भी थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए। नेहा ने कुछ असहजता से विवेक को देखा तो उसने आश्वस्त किया, नेहा तुम बच्चों की चिंता मत करो। क्यों बच्चों, आज हम लोग कार्टून फिल्म देखेंगे, फिर पिज्जा खाने जाएंगे और फिर? विवेक ने बात अधूरी छोड़ दी। आइसक्रीम, दोनों बच्चे एक साथ चीखे। वे भी माँ के अनुशासन से थोड़ी देर के लिए निजात पाने के ख्याल से खुश ही थे। दोनों सहेलियां 12 बजे घर से निकल गई। स्वाति के घर के बाहर ही दरवाजे के दोनों तरफ खूबसूरत गमलों में 2 प्लांट सजे थे। एक एक पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी अभी धुले हो। बाहर से ही पता चल गया था अंदर का रख रखाव कैसा होगा। घर के अंदर सब कुछ व्यवस्थित, हल्के क्रीम रंग का सोफा, बीच में खूबसूरत सी कांच की टेबल और उस पर सजे एक बाउल में रंग बिरंगे स्टोन। हर कोने में गमले में सुंदर से प्लांट, प्लांट के नीचे सजी मूर्तियां, साफ चमकती दीवारें और उन पर लगी पेंटिंग्स पर गिरती हल्की सी रोशनी। लग रहा था किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। वह तो अपने घर में नीचे कुछ रखने की सोच भी नहीं सकती। आरव की बॉल की एक ठोकर सब तोड़ डालेगी। उसे बैठने को कह स्वाति सेल्फ पर से एक फोटो उठा लाई। देख, मेरे दोनों बच्चे, सिया और अर्जुन। 2 प्यारे से हंसते हुए बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले कैमरे की तरफ देख रहे थे। उसे फोटो दिखाते हुए स्वाति इतने प्यार से तस्वीरों पर हाथ फेर रही थी मानो वे तस्वीरें नहीं उसके बच्चों का चेहरा हो। नेहा के भीतर कुछ जोर का दरक गया। कितना याद करती है स्वाति अपने बच्चों को। उसकी आंखों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जरूर भरी हुई होगी। स्वाति भी हाथों में
तस्वीर थामे बच्चों के चेहरे को एकटक देखते हुए कहीं खो सी गई थी। उसे उबारने के लिए नेहा ने ही जोर से कहा, अरे पानी तो पिला। अरे यार, देख मैं कितनी आलसी हूँ। तू कहाँ भाग भाग कर मेरी इतनी खातिरदारी कर रही थी और मैंने पानी तक को नहीं पूछा। स्वाति ने एक बार फिर से तस्वीर को निहारते उसे संभाल कर शेल्फ पर रखते हुए कहा। पानी लेकर लौटी तो कहने लगी, तू संकोच कर रही थी ना कि घर कितना बिखरा हुआ है, और यहाँ देख, कोई घर बिखेरने वाला है ही नहीं। जानबूझकर इधर की चीजें उधर करती हूँ ताकि कुछ तो बदलाव लगे, वरना महीनों तक चीजें एक सी ही पड़ी रहे। बहुत पीड़ा थी उसकी आवाज में। उसके पूछने पर कि बच्चों को हॉस्टल क्यों भेज दिया, कहने लगी, मनीष का मन था बच्चे इंडिपेंडेंट बने, बड़े कैंपस वाले स्कूल में पढ़े, जहाँ घुड़सवारी, तैराकी सब सीखें, पहाड़ों के बीच खुली जगह में स्कूल हो। मैं शिकायत नहीं कर रही, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर मैं इस अकेलेपन का क्या करूं? बेबसी उतर आई थी उसकी आवाज में। फिर सिर झटकते हुए स्वाति ने खुद ही कहा, छोड़, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। बोल, क्या खाएगी? अरे कुछ नहीं, आज संडे था ना, तब ब्रेकफास्ट हैवी हो गया। अरे वाह, आपने तो खा लिया, पर हम जो भूखे बैठे हैं। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया? मैडम, खाना खाने के लिए बनाना भी पड़ता है, और अकेले के लिए कौन बनाए? अरे, तो तू खाना नहीं खाती? आश्चर्य से भर गई नेहा। खाती क्यों नहीं? कभी ब्रेड खा लिया, कभी बिस्किट, कभी फल या जूस ले लिया। अब खुद के लिए कौन झंझट करे? मनीष टूर से आते भी हैं तो यहाँ उनकी कोई ना कोई मीटिंग रहती है, घर पर कम ही खाते हैं। उस दिन तेरे यहाँ मैंने जमाने के बाद दाल चावल सब्जी सलाद दही खाया था, अब तक स्वाद है जुबान पर। देखा नहीं कैसे भुक्कड़ की तरह खा रही थी? कोई मेड क्यों नहीं रख लेती? 2 रोटी बना दिया करेगी। नेहा के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। रखी थी, पर मेड तो नियम से रोज खाना बनाकर चली जाती, पर मेरा अकेले खाना निकाल कर खाने का मन नहीं होता। जब कई दिन बना खाना बर्बाद होता रहा तो मेड को हटा दिया। कभी कभार खिचड़ी या पराठे बना लेती हूँ, पर रोज नहीं बना पाती। तो तू करती क्या है फिर सारे दिन? कैसे समय काटती है? कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? नेहा को सचमुच अब स्वाति की चिंता हो रही थी। कई कारण है, स्वाति ने कुछ सोचते हुए कहा। देख, पैसों की तो कमी नहीं है, मनीष ठीक ठाक कमा लेते हैं। अच्छा, बस ठीक ठाक है ना? बच्चे इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, पॉश एरिया में ये तेरा बड़ा सा फ्लैट है, बीवी मर्सिडीज में घूमती है, और बस ठीक ठाक। नेहा ने उसे छेड़ा। अरे छोड़ ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी मेरी गाड़ी है? मनीष टूर पे रहते हैं तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, मेरी तो छोटी सी कार है। पर तूने नौकरी का पूछा इसलिए बता रही हूँ। क्यों किसी जरूरतमंद का हक मारूं? मैंने कभी खुद के लिए कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे। एक सीधी सादी सी खुशहाल पारिवारिक जीवन चाहती थी, पर वो भी मयस्सर नहीं हुआ। पर ठीक है, जैसा मिला है, जो मिला है उसी में समझौता कर लेती हूँ। नौकरी इसलिए भी नहीं कर सकती कि जब बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो पूरा समय उनके साथ बिताना चाहती हूँ। एक एक मिनट, किस जॉब में इतनी छुट्टियां मिलेगी? और खाली वक्त में कभी ओल्ड एज होम चली जाती हूँ, कभी कोई अनाथालय। कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के बच्चों के साथ भी काम करती हूँ। उन सबके साथ समय बिताकर उनके लिए कुछ करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और एक राज की बात बताऊं, फिर भी अगर समय ना कटे तो पार्लर में जाकर थोड़ा समय काट आती हूँ। अकेला घर खाने को दौड़ता है, वहाँ कम से कम कुछ आवाजें तो सुन लेती हूँ। वो साहब बीवी गुलाम का डायलॉग था ना, जहाँ समय बिताने की बात पर रहमान मीना कुमारी से कहते हैं, गहने तुड़वाओ गहने बनवाओ। उसी तर्ज पर कभी हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, कभी नेल आर्ट करवा आती हूँ। देख। और स्वाति ने उसके सामने अपनी उंगलियां फैला दी। नाखूनों पर गुलाबी रंग की नेल पॉलिश पर चांद सितारे बने हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। स्वाति हंस रही थी, पर उसके भीतर के दर्द को ढकने में उसकी हंसी बुरी तरह नाकाम हो रही थी। नेहा उसकी बातें सुनती गहरे सोच में डूब गई थी।
और वो स्वाति को यूं सजे सवरे देख कितनी कॉम्प्लेक्स से भर गई थी, जबकि यह सब करने की स्वाति की मजबूरी है। उसे चुप देख स्वाति ने बात बदल दी। अरे तू किस सोच में डूब गई? ये सब मैं किसी से नहीं कहती। कहने को तो बहुत सारे दोस्त हैं, पर फिर भी वे ये सब नहीं समझेंगे। तू तो बचपन की सहेली है, मुझे जानती है ना, इसीलिए सब कह गई तुझसे। अच्छा चल बता क्या बनाऊं? इतने दिनों बाद किचन में जाकर अच्छा लगेगा। प्याज के पकौड़े बनाती हूँ। वैसे तो नहीं बनेंगे जैसे स्कूल के पास रामू काका के ठेले पर मिलते थे। क्या चटकारे लेकर खाते थे हम। मिर्च पड़ जाए तो सीसी करते रहते, पर खाना नहीं छोड़ते। और फिर भागकर रंगीन पानी वाला शरबत पीते थे। चवन्नी में एक गिलास मिलता था। हाँ अब तो सोच भी नहीं सकते इतने गंदे ठेले पर कैसे खा लेते थे हम लोग, और हमें कुछ होता भी नहीं था। आज के बच्चों को देखो, इतना ख्याल रखो, फिर भी आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। चल चल मेरी हेल्प कर किचन में, कहते हुए स्वाति उसे किचन में ले गई। स्वाति को किचन में काम करते देख लग ही नहीं रहा था कि उसे आदत नहीं, बड़े सधे हाथों से काम कर रही थी। उसे हेल्प करने को बुलाकर लाई थी, पर एक स्टूल खींच उसे बिठा दिया था, कुछ भी करने नहीं दिया। एक तरफ पकोड़े तलती रही और एक तरफ इलायची अदरक वाली चाय चढ़ा दी। जब प्लेट में पकोड़े सजाए, बड़े से मग में चाय लिए ड्राइंग रूम में लौटी, तो नेहा ने भी कह दिया, एक अरसे बाद इतनी निश्चिंत होकर चाय पी रही हूँ। घर पर कोई ना कोई काम लगा ही रहता है और चाय ठंडी हो जाती है। अरे अब हम अक्सर मिला करेंगे और फिर तुझे हमेशा गरम गरम चाय मिला करेगी। प्लेट से पकोड़े खत्म होते रहे, पर बातों की गगरी छलकी जा रही थी, फिर भी वैसी ही भरी हुई थी। स्वाति अपने बच्चों की बातें, उनकी शरारतें, उनकी कामयाबी के बारे में बता रही थी। उसे ये सब बताते हुए जैसे वो अपने बच्चों के पास ही पहुंच गई थी। उसका चेहरा ममता के उजास से दीप्त हो रहा था। अचानक स्वाति ने घड़ी पर नजर डाली और चौंक गई। हे भगवान, मैं भूल ही गई, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फोन करना है बच्चों को? नेहा ने पूछा। अरे नहीं, वो बताया था ना स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ। आज संडे, रोज की तरह ऑफिस से आने वालों का ट्रैफिक नहीं होता ना। ट्रैफिक सिग्नल पर ये बच्चे सामान बेचते हैं। आज के दिन इन बच्चों की कमाई भी नहीं होती, ये खाली ही रहते हैं, तो शाम को मैं इनके साथ टाइम बिताती हूँ। तू भी साथ चलना, देख तो जरा एक बार इनकी जिंदगी कैसी होती है। अब रास्ते में बात करते हैं। और स्वाति ने बिजली की सी तेजी से सामान समेटना शुरू किया। फ्रिज खोला, उसमें से ढेर सारे फल एक थैले में डाल लिए। डाइनिंग टेबल पर एक सुंदर से बास्केट में जो थोड़े से फल रखे थे वो भी डाल लिए। कई ड्रॉवर खोले, उसमें से चीजें डालती रही एक थैले में। नेहा चुपचाप सब देखती रही। रास्ते में स्वाति ने बताया कि वो उन बच्चों को कहानी सुनाती है, साफ सुथरे रहने का तरीका बताती है, उन्हें रोज दांत ब्रश करना, कंघी करना, हाथ पैर साफ रखना, नहाना, ये सब सिखाती है। नेहा सोच रही थी, जिन चीजों को सब लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो छोटी छोटी चीजें भी इन बच्चों को बतानी पड़ती है। आखिर सड़क पर पलने वाले इन बच्चों को ये सब कौन सिखाएगा। मेन रोड से एक सकरे से रास्ते पर गाड़ी उतार ली स्वाति ने। पास में ही एक पेड़ था, उसके नीचे चबूतरा सा बना हुआ था। किसी समय में वह साफ सुथरा रहा होगा, अभी तो जगह जगह से प्लास्टर उखड़ आए थे और उनके बीच घास उगाई थी। स्वाति की गाड़ी खड़ी करते ही पता नहीं किधर से बच्चों का एक हुजूम आ गया और घेर लिया स्वाति को। दीदी कहाँ थी आप? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। मैले कुचैले कपड़ों में 12 साल से लेकर 4 साल तक की वर्ष के बच्चे थे। छोटे बच्चों में से ज्यादातर के बाल उलझे हुए थे। मैली सी घुटनों तक की फ्रॉक पहने लड़की या सिर्फ निकर पहने लड़के थे। नेहा को उनके बिल्कुल पास जाने में हिचक सी हो रही थी, पर स्वाति ने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था और एक दूसरे बच्चे को कंधे से घेर कर पेड़ की तरफ जा रही थी। स्वाति के वहां पहुंचते ही एक बड़े लड़के ने झट से एक मैला सा कपड़ा बिछा दिया। बिना किसी संकोच के स्वाति उस पर बैठ गई। सारे बच्चे एक साथ स्वाति का अटेंशन चाह रहे थे। कोई उसे अपने दांत दिखा रहा था कि उसने ब्रश किया है, तो कोई अपने हाथ। एक बड़ा लड़का बार बार अपने बाल संवार रहा था और स्वाति ने उसे देखकर कहा, अरे मोहन,
सबको 2 चॉकलेट मिलेगी। सबसे साफ सुथरा बच्चा वही है आज। मोहन नाम का वह 10 वर्ष का लड़का शर्मा कर नीचे देखने लगा और फिर से एक बार अपने बाल संवार लिए। और फिर स्वाति के जादू के पिटारे में से चीजें निकलनी शुरू हो गई। सबसे पहले उसने उन्हें चॉकलेट बांटे, फिर कंघी निकालकर उनके उलझे बाल संवारे, लड़कियों के बाल में रंग बिरंगे क्लिप लगा दिए और एक छोटा सा शीशा उन्हें पकड़ा दिया। लड़कियां उसमें अपना चेहरा देखती और निहाल हो जाती। नेल कटर निकालकर कुछ के नाखून काटे। तब तो कोई अपनी चोट दिखाने लगा तो उसकी चोट पर मलहम लगाया। कुछ की नाक बह रही थी। बेझिझक उसने थैले से टिश्यू निकाल के उनके नाक पोंछ दिए और बोतल में रखे पानी से हाथ धो लिया। इसके बाद उसने उन्हें कहानी सुनानी शुरू कर दी। कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं की कहानी। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, आश्चर्य भी करते, हंसते और उससे सवाल भी पूछते। जब कृष्ण के माखन चुराने वाला प्रसंग आया तो बच्चे माखन समझ नहीं पाए। नेहा भी सोचने लगी, ये बेचारे बच्चे क्या जाने दूध, दही, मक्खन, उन्हें कैसे समझाएगी। और स्वाति ने उपाय सोच लिया। बोली, आइसक्रीम जैसी चीज होती थी। आइसक्रीम तो सब बच्चे जानते थे। सबसे छोटी बच्ची को स्वाति ने अपने पास बिठाया हुआ था। कहानी सुनाने के दौरान उस लड़की ने स्वाति की गोद में अपना सर रख दिया और बेख्याली में स्वाति उसके सर पर हाथ फेरने लगी। नेहा ने आंखें फेर ली। स्वाति को इस तरह बच्चों पर प्यार लुटाते देख उसका मन भीग गया। पता चल रहा था कि कितना मिस करती है वह अपने बच्चों को और उन्हें प्यार करने को तरसता मन इन बच्चों पर बिन बादल बरसात की तरह स्नेह बरसा रहा था। स्वाति नेहा की मौजूदगी भूल चुकी थी। नेहा को भी एकदम से अपने बच्चे याद आ गए। सारा दिन उनकी शैतानियों पर वो खींचती रहती है। कभी पढ़ने के लिए डांटती है तो कभी चीजें जगह पर रखने के लिए, तो कभी शरारतें न करने के लिए। जाने कब से उन्हें यूं पास बिठाकर नहीं दुलारा और उसका मन हुआ कैसे भी उड़कर अभी बच्चों के पास पहुंच जाए और उन्हें खूब प्यार करे। धीरे से उनके पास जाकर उसने स्वाति से कहा, अब मैं चलती हूँ। नेहा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी तुम भी साथ हो। बच्चों, आंटी को नमस्ते करो। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग टीचर की आवाज पर नमस्ते आंटी चिल्ला उठे। तो नेहा का मन भी भर आया। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन वो भी आएगी उन सबके लिए चॉकलेट बिस्किट लेकर। बस थोड़ी देर रुक जाना, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। अरे नहीं, इन सबको तेरी ज्यादा जरूरत है, मैं रिक्शा ले लूंगी। पक्का ना? हाँ बाबा, मैं भी इस शहर में नई नहीं हूँ। और लौटते हुए नेहा ने उस बच्ची के सर पर हाथ प्यार से फिरा दिया। इस बार उसे कोई झिझक नहीं हुई। अभी ऑटो में ही थी कि विवेक का फोन आया। परेशानी भरे स्वर में बोला, कहाँ हो तुम? एक संडे की शाम तो साथ बिताने को मिलती है और तुम्हारा पता ही नहीं कुछ। बच्चे भी बार बार पूछ रहे हैं कब लौटोगी। हल्की सी मुस्कुराहट आ गई नेहा के चेहरे पर। अभी दूसरा दिन होता तो चिढ़ जाती। मैं जो रोज अकेले शाम बिताती हूँ, ऑफिस से लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक दिन शाम अकेले बच्चों के साथ बितानी पड़ी तो खल गया। पर अभी महसूस किया वे सब सचमुच उसे याद कर रहे हैं। बस आ ही रही हूँ, कह फोन रख दिया। वो जान गई थी अपनी जिस पहचान को वह ढूंढ रही थी वो कहीं खोई नहीं थी। उसकी पहचान तो थी, बस उसने पहचाना नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।